हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से है, जो कि टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ जो चैप्टर है उस चैप्टर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इसको ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूरी देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए। अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मैं आप लोगों का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो दोस्तों, ये बुक का एक लाइन को उठा के क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो प्रोडक्शन कौन सा है टर्शियरी एक्टिविटी में और एक्सचेंज क्या क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, जो भी हम लोगों को सर्विसेज मिलता है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोगों को पहले एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद एक्सचेंज क्या क्या आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भी हमारा टर्शियरी सेक्टर का ही है, तो ये एक्सचेंज में आता है। तो पहले ये दोनों का एग्जांपल के साथ हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज। तो डिफरेंशिएट, ये दोनों रिटेल एंड होलसेल जो है, ये दोनों को हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग पहले उसका कॉन्सेप्ट देना है और उसके बाद बाकी सारा डिफरेंसेस कैसे देंगे, इसका जो मेन फीचर्स है। जैसे कि स्टोर सर्विसेज, स्टोर कहाँ पर रिटेल में नहीं होता है लेकिन होलसेल में क्या होता है, बाल्क स्टोर होता है, मतलब इसमें स्टोर किया जाता है बहुत सारा सामान और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन रिटेल में ऐसा स्टोर करने का फैसिलिटी नहीं होता है। रिटेल बहुत छोटा ये बिज़नेस होता है, इसलिए इसमें रिटेल में होलसेल जैसा इसमें कोई भी स्टोर सर्विसेज नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर। इसमें क्या है कि कभी कभी इस क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों को पहले इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद नॉन फॉर्मल का करना है, और दोनों को लेके हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है मेन फीचर्स को लेके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये इस टाइप का जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हुए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन टर्शियरी सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीजिंग व्हाइल इट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड और डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जांपल। तो पहले क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। ऐसा टाइप का क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन को नहीं समझते हैं और इसीलिए उल्टा पुल्टा आंसर लिख के आता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन टर्शियरी सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीजिंग, मतलब टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ये अनचेंज्ड और डिक्रीजिंग है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और इसी की वजह से टर्शियरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहा है। मैं यहाँ पर सिंपल एक ही एग्जांपल दूंगा कि एक आदमी है जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, और इंडस्ट्री कंट्री में नहीं है तो इंडस्ट्री में भी काम नहीं कर पाता है। तो ये क्या किया, शहर में जाके एक सपोज मान लो कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक रिक्शा लेके वो चला आ रहा है। तो रिक्शा जो है, ये जो रिक्शा या ऑटो जो भी है इस टाइप का, मतलब छोटा मोटा काम उसको कभी भी मिल सकता है। तो ये हमारा किस में आता है, टर्शियरी में आता है। तो ऐसा जिसके पास प्राइमरी सेकेंडरी में काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो टर्शियरी में ऑटोमेटिक चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन टर्शियरी सेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बट इट इज़ डिक्रीजिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझो, उसके बाद उसको एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम लेके फिर से हाजिर हो जाऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस टाइप का इजी क्वेश्चन भी कभी कभी दिया जाता है। तो इसको पहले समझो कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स टूरिज्म एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व मतलब वो कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि नेचुरल ब्यूटी, जैसे कि किसी एक जगह में सपोज मान लो कि माउंटेन है, रिवर है, उसमें ग्लेशियर है, बहुत सारा देखने, मतलब नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छा है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस एरिया में बहुत सारा लोग घूमने के लिए जाएगा, जो कि टूरिज्म एक्टिविटी में आता है। तो ये टूरिज्म एक्टिविटी में ये हमारा
लैंडफॉर्म हो सकता है, या मतलब नेचुरल ब्यूटी हो सकता है, या तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, उसके बाद सोशल पीस हो सकता है। पॉलिटिकल वायलेशन अगर हुआ तो उसमें ऑटोमेटिक लोग नहीं जाना चाहेगा। अगर उसमें सोशल पीस है, मतलब शांति है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है, ऑटोमेटिक उस जगह में लोग घूमने के लिए ज़रूर जाएगा। तो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टूरिज्म एक्टिविटीज़। ऐसा और भी कुछ फैक्टर्स आप लोगों को, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है तो 3 पॉइंट कम से कम लिखिए, अगर 5 मार्क्स का दिया जाता है तो कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने का कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। तो पहले क्वेश्चन को समझो दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते कि इसमें क्या पूछा गया। तो नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ जो है उसको क्लासीफाई करना है कि कितना ज़्यादा नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है। तो नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हमारा मेनली 2 टाइप का ही है। एक है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, एक है क्विनरी एक्टिविटीज़। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आता है। मतलब ये भी नॉलेज ओरिएंटेड है। और जो क्विनरी जो एक्टिविटीज़ है, क्विनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, ये सब जो है क्विनरी एक्टिविटी में आता है। तो दोनों ही नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है। तो हम लोगों को क्या करना है कि क्विनरी एक्टिविटीज़ और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ दोनों के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। पहले हम लोग दोनों का क्लासीफाई, मतलब जब क्लासीफाई लिखेंगे कि नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। नंबर 1 क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, नंबर 2 क्विनरी एक्टिविटीज़। और ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद उस दोनों को फिर अलग अलग करके एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर ये फुलफिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। अगर किसी का मन में दूसरा और भी कोई इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मैं उसके लिए भी आप लोगों को बता दूंगा किस टाइप का आंसर लिखना है। अगर ऐसा टाइप का आंसर आप लोगों को अगर चाहिए तो प्लीज़ egeo.in में जाके एक बार सर्च करके देखिए। उसमें जाके आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आंसर मिलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मैं आप लोगों का कमेंट को लेके, एक एक कमेंट को लेके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।